दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि फाइनेंस बिजनेस को क्या क्या नहीं करना चाहिए वो बताने वाला हूं। तो आपको 10 चीजें ऐसे बताऊंगा आज जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसके कारण फाइनेंस बिजनेस बर्बाद भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनेंस बिजनेस शानदार चले तो ये 10 चीजें नहीं करनी है। दोस्तों मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। जबरदस्त बिजनेस करना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जुड़े नहीं हमारे साथ, तो प्लीज जुड़ जाइए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है जो नहीं करना चाहिए? डोंट गिव लोन विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन। जब तक वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तब तक लोन नहीं देना है। जैसे एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो डिसबर्समेंट नहीं होना चाहिए। अगर गारंटर नहीं है तब भी डिसबर्समेंट नहीं होना चाहिए। अगर केवाईसी नहीं दे रहा है तो फिर स्ट्रिक्ट नो, करना ही नहीं है। तो फिर पहला पॉइंट क्या हुआ? बिना वेरिफिकेशन के लोन नहीं देना है। दूसरा चीज है डोंट डू कैश बेस्ड ऑपरेशन विदाउट कंट्रोल। इसका मतलब नगद में लेन देन वाला चीज तभी करिए जब आपका 100% कंट्रोल हो। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला, कैश कलेक्शन अगर कर रहे हैं तो रिसिप्ट के बिना नहीं करना है। दूसरा, कोई भी स्टाफ कैश हैंडल नहीं करेगा, कैश लेते साथ सेम डे जमा करेगा। और कैश अगर किसी के हाथ में है तो वो तुरंत रिपोर्टिंग होना चाहिए और पता रहना चाहिए, क्रॉस वेरीफाई होना चाहिए। और तीसरा चीज एक और है कि ऑफिस का कैश और पर्सनल कैश कभी मिक्स नहीं होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या था हमारा कि कैश में ट्रांजैक्शन तब तक नहीं करेंगे जब तक पूरा कंट्रोल नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट नो है। नो मतलब जो नहीं करना है, डोंट डिपेंड ऑन सिंगल स्टाफ और सिंगल कस्टमर सेगमेंट। इसका मतलब अगर एक ही स्टाफ के कारण आप धंधा चला रहे हो तो कल सुबह बंद भी हो सकता है। एक ही एरिया के कस्टमर या एक ही ग्रुप ऑफ कस्टमर के कारण आपका धंधा चल रहा है और वो आपसे खफा हो गए तो फिर आपका धंधा भी खफा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? अगर किसी के ऊपर अगर हम लोग ओवर डिपेंडेंट रहेंगे तो फ्रॉड का रिस्क बढ़ जाएगा पहला। तो फिर करना क्या होगा? बैकअप हमेशा बिल्डअप करिए, स्टाफ का भी और कस्टमर के टाइप्स भी, और ज्यादा कस्टमर्स को एक्वायर करिए। तो फिर तीसरा पॉइंट क्या था? किसी एक स्टाफ या ग्रुप ऑफ कस्टमर के भरोसे धंधा नहीं करना है। चौथा नो है डोंट गिव इमोशनल लोन्स। इसका मतलब इमोशन के कारण लोन मत दीजिए। अगर आपका कोई रिलेटिव है उसको मत लोन दे दीजिए कि क्योंकि ये रिलेटिव है तो मैं इसको लोन दे देता हूँ, साला है साली है उसको लोन दे देते हैं, बीवी ने बोला है, पापा ने बोला है, इसी कारण ये वाला काम कर लेता हूं। धंधा देखिए, धंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। धंधा आपके पर्सनल रिलेशन से ऊपर है। बिजनेस अगर लॉस में रहा आपके कारण तो सिर्फ आप पहले कारण देने वाले व्यक्ति रहेगा, बाकी सारे भी लॉस करेंगे। सर आपके कारण हो गया तो हमारे कारण भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि फाइनेंस बिजनेस ट्रांजैक्शन बेस्ड है, नंबर्स के कारण चलता है, इमोशन के कारण नहीं। तो पांचवा चीज क्या ध्यान रखना है? डोंट डिले रिकवरी। इसका मतलब रिकवरी में डिले कभी करना नहीं है। अगर किया तो धंधा लॉस में जाएगा, फाइनेंस बिजनेस डूब सकता है। मतलब क्या हुआ? डिले का मतलब हैबिट ऑफ डिफॉल्ट। अगर आपने आज किसी से पैसा लेना है, आप बोले कि कल आकर लेता हूं, तो उसको समझ में आ गया कि एक दिन लेट भी दिया जा सकता है और डिफॉल्ट करने का, डिले करने का हैबिट हो जाएगा कस्टमर का भी और आपके स्टाफ का भी। और एक चीज ध्यान रखना है, अगर पहले दिन जिस दिन पैसा लेना है, जो भी दिन अगर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, 24 घंटे के बाद से फॉलो अप फुल स्पीड में चालू हो जाना चाहिए, ताकि उसको ये ना लगे कि यार नहीं दिया तो क्या हो गया। आराम से 4 दिन बाद तो उनका फोन आता है तो बीच में 4 दिन और मिल जाएगा। आपके पैटर्न से सामने वाला गलत चीजें सोच लेता है, गलत हैबिट बना लेता है। तो 24 घंटे के अंदर क्या चालू कर दीजिए? फॉलो अप। तो फिर ध्यान ये रखना है कि अगर कलेक्शन करने जा रहे हो, लगातार कलेक्शन कर रहे हो, टाइम पे कलेक्शन कर रहे हो, तो फिर सीरियसनेस बनी रहेगी आपके स्टाफ की भी और कस्टमर की। छठवां पॉइंट ये डोंट अवॉइड लीगल एक्शन व्हेन रिक्वायर्ड। इसका मतलब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, सामने वाले का चेक बाउंस हो गया, उसके बाद भी आप प्रेम प्रसंग में लगे हो, आराम से बात कर रहे हो और चेक का बाउंसिंग के बाद का जो समय निकल गया, आपने केस लगाया ही नहीं और आपके पैसे डूबने की कगार पर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लीगल एक्शन टाइम पे लेना था, आपने लिया नहीं। तो फिर करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले आप दीजिए वार्निंग कि भैया पैसा दीजिए, उसके बाद नोटिस दीजिए, उसके बाद आप चाहो तो लोक अदालत में भी लगा सकते हो जहां पे सेटलमेंट होता है, या फिर केस फाइल कर दो। तो मतलब क्या हुआ? अगर लीगल में डिले किए तो बिजनेस का लॉस होगा। यहां पर भी बता दूं, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स सीरियसनेस। अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो सीरियस रहेगा हर कोई, कस्टमर भी और आपका सिस्टम भी। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोंट ओवर एक्सपैंड विदाउट सिस्टम्स। इसका मतलब है कि अगर आपको कंपनी के ब्रांचेस बढ़ाने तो सबसे पहला चीज आपके पास होना चाहिए एसओपी, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। दूसरा, ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए। तीसरा, क्रेडिट पॉलिसी क्लियर होना चाहिए और उसको हर कोई फॉलो करना चाहिए। चौथा, टेक सिस्टम। इसका मतलब टेक्नोलॉजी का सही उपयोग होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर आप सिस्टम के बिना एक्सपैंड कर जाओगे तो फिर फैल भी जाओगे, बहुत खर्चे भी होंगे और वहां पर रिस्क भी होगा लॉस का, इनकम लीकेज, मनी लीकेज, ये सब चीजों का आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोंट इग्नोर फ्रॉड सिग्नल्स। अगर आपको कहीं पे फ्रॉड सिग्नल आ रहा है तो उसको बिल्कुल ध्यान देना है और ध्यान से उस चीज को फॉलो करके चेक करना है कि सच में ऐसा कुछ है तो नहीं। कैसे पता चलेगा? जैसे कोई स्टाफ अपने
हैसियत से ज्यादा अगर खर्च कर ले रहा है, घड़ी उसकी एकदम अच्छी हो जा रही है, गाड़ियां अच्छी हो जा रही है, लेकिन आपको पता है कि ना उसको परिवार में कोई जो उसको गिफ्ट देगा, ना ही वो इतना कमाता है हमारे पास, तो फिर क्या हुआ? ये सिग्नल हुआ। दूसरा, कस्टमर अगर वेरिफिकेशन को रिफ्यूज कर रहे हैं तो भी एक सिग्नल है कि भाई फ्रॉड हो सकता है। तीसरा, अगर केवाईसी मिसमैच हो रहा है या फिर लिविंग कंडीशन डिफरेंट है, जो बताया गया वैसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो सिग्नल्स को सीरियसली लीजिए। और 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट वर्क विदाउट रिटन एग्रीमेंट। इसका मतलब हर जगह पे पेपर वर्क होना चाहिए, चाहे वो वेंडर एग्रीमेंट हो, एजेंट एग्रीमेंट हो, एम्प्लॉय का नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हो, कस्टमर का लोन एग्रीमेंट हो, या कोई भी और एग्रीमेंट हो। और इसलिए वर्बल वर्ड जो है धंधा खराब करता है, इसलिए रिटर्न होना जरूरी है। अब 10वां लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट इग्नोर पोर्टफोलियो क्वालिटी। इसका मतलब है हाई डिसबर्समेंट, बड़ा डिसबर्समेंट किया तो बड़ा एनपीए होने का चांस है। इसका मतलब एटम बम, टाइम बम जैसा है, कभी भी फट सकता है। दूसरा, डेली अपना पोर्टफोलियो चेक करिए कि किस किस टाइप के लोन कितने लोगों में बटा हुआ है, और ऐसा तो नहीं कि बड़े अमाउंट किसी कम लोगों के अंदर में बटा हुआ है, जिसके कारण अगर वो भाग गए या फिर नहीं दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 3% से कम रखिए हमेशा एनपीए। इसका मतलब एनपीए अगर 3% से ज्यादा है तो बड़ा अलार्म है, आपको तुरंत दौड़ के उस चीजों को ठीक करना पड़ेगा। मार्केट में खुद उतरो अगर आपका टीम उसको कवर नहीं कर पा रहा है तो। दोस्तों, ये जो 10 चीजें मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनेंस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारा चालू है और मुंबई में हमारा प्रोग्राम आ रहा है 18 जनवरी को, तो आप तुरंत हमारे टीम से बात भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और वहां पर मल्टीपल इनकम के सोर्स आप पा सकते हैं और जबरदस्त पैसे कमाइए। खुश रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।